जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड पंचाशत्तमो अध्यायः। भगवान श्री कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। बाण का गर्वापहरण। भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता। उषा अनिरुद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाचो सनत् कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते। अद्भुतेयं कथा तातो श्राविता मे त्वया मुने। जृम्भिते जृम्भणास्त्रेण हरिणा समरे हरे। हते बाण बले बाणः किमकारसीच्च तद्वद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य व्यासस्यामित तेजसः। प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्रो मुनीश्वरः। सनत्कुमारोवाचो शृणु व्यास महाप्राज्ञ कथां च परमाद्भुतां। कृष्णशङ्करयोस्तातो लोकलीलानुसारिणो। सहिते लीलया रुद्रे सपुत्रे सगणे सती। बाणो विनिर्गतो युद्धं कर्तुं कृष्णेन दैत्यराटो। कुंभाण्ड संग्रहीतासो नानाशास्त्रास्त्रधृक् ततः। चकार युद्धमतुलं बलिपुत्रो बलाहतः। बलिपुत्रो महाबलः। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा निजबलं नष्टं सा दैत्येन्द्रोत्यमर्षितः। चकार युद्धमतुलं बलिपुत्रो महाबलः। श्रीकृष्णोऽपि महावीरो गिरिशाप्तो महाबलः। उच्चैर्जगर्ज तत्राजो बाणं मत्वा तृणोपमं। धनुष्टङ्कारयामासो सारङ्ग्यख्यां निजमद्भुतम्। उत्त्रासयन् बाणसैन्यं तदवशिष्टं मुनीश्वरः। तेन नादेन महता धनुष्टङ्कारजेन हि। उद्यावाभ्यूम्योरन्तरं वै व्याप्तमासीदनन्तरं। चिक्षेपो विविधान् बाणान् बाणाय कुपितो हरिः। कर्णान्तं तद्विकृष्याथो तीक्ष्णनासी विमोपमानो। आयातस्तान् निरीक्ष्याथो सा बाणो बलिनन्दनः। अप्राप्ता नैव चिच्छेदो स्वासरे स्वाधनुश्च्युते। पुनर्जागर्जे सा विष्णुर्बाणो वैरी गणार्दनः। और तत्र सुरवृष्णय सर्वे कृष्णात्मानो विचेतसः। स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं चिक्षेपो निजसायकान्। सा कृष्णायातिशूराय महागर्भो बलिसुतः। ओम नमः शिवाय। कृष्णोऽपि तान् सम्प्राप्तान् छिन्नस्त्वा शरैर्द्रुतं। स्मृत्वा शिवपदाम्भोजो ममरारिर्महाबलः। रामादयो वृष्णयश्च स्वं स्वं योद्धारमाहवे। निजघ्नुर्बलिना सर्वे कृत्वा क्रोधं समाकुलाः। इत्थं चिरतरं तत्र बलिनोश्च द्वयोरपि। बभूवो तुमुलं युद्धं शृण्वतां विस्मयावहम्। तस्मिन्नवसरे तत्र क्रोधं कृत्वातिपाक्षिरातो। बाणासुरबलं सर्वं पक्षाघातैर्मर्दयतो। मर्दितं स्वाबलं दृष्ट्वा मर्दयत्तं चातं बली। चुकोपाति बले पुत्रः सैविराङ्गोदितिजेश्वरः। स्मृत्वा शिवपदाम्बोजं सहस्रो भुजवान् द्रुतम्। महत्पराक्रमं चक्रे वैरिणां दुःसहं सा वै। चिक्षेपो युगपद्बाणानमितांस्तत्र वीरः। कृष्णादि सर्वयदुषु गरुडे च पृथक् पृथको। जघानयकेन गरुडं कृष्णमेकेन तत्प्रणा। बलमेकेन च मुने परानपि तथा बली। ततः कृष्णो महावीर्यो विष्णुरूपासुरारिः। चुकोपाति रणे तस्मिन् जगर्जो च महेश्वरः।
जघान बाणम तरसा सारंग निःसृत सच्छर अति तद्वलमत्युग्रम युगपत स्मृत शंकरः चिच्छेद तद्वनु शीघ्रम छत्रादीकमनाकुलः हयांश्च पातयामासो हत्वा तांस्यस्य वरैर्हरिः बाणोऽपि च महावीरो जगर्जाति प्रकुप्यः कृष्णं जघान गदया सोपपद्वर्णीतले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उत्थायारं ततः कृष्णो युयुधे तेन शत्रुना शिवभक्तेन देवर्षे लोकलीलानुसारतः। एवं द्वयोश्चिरं कालं बभूव सुमहान् रणः शिवरूपो हरिः कृष्णः सा च सैवोत्तमो बली। कृष्णोऽथ कृत्वा समरं चिरं बाणेन वीर्यवानो शिवाज्ञया प्राप्त बलश्चुकोपाति मुनीश्वरः। ततः सुदर्शनेन सुकृष्णो बाणभुजान् बहून् चिच्छेद भगवान् शम्भुः शासनात् परवीरः। अवशिष्टा भुजास्तस्य चत्वारोऽतीव सुन्दरः गतव्यथो बभूवासु शङ्करस्य प्रसादतः। गत स्मृतिर्यदा बाणः शिरच्छेतुं समुद्यतः कृष्णो वीरत्वमापन्नस्तदा रुद्रः समुत्थितः। रुद्रवाचो भगवन् देवकी पुत्रो तदा ज्ञप्तं मया पुरा तत्कृतं च त्वया विष्णो मदाज्ञाकारिणा सदा। मा बाणस्य शिरच्छिद्धी संहरस्व सुदर्शनं मदाज्ञया चक्रमिमं घोमोघं मज्जने तदा। दत्तं मया सुरा तुभ्यामनिवार्यं रणे तव चक्रम जया च गोविन्दो निवर्तस्त रणात्ततः। दधीचे रावणे वीरे तारकादिपुरेष्वपि विना मदाज्ञां लक्ष्मीशो रथाङ्गमनामुचः पुरा। त्वं तु योगीश्वरः साक्षात् परमात्मा जनार्दन विचार्यतां स्वामनसा सर्वभूतो हिते रतः। वरमस्य मया दत्तं न मृत्युर्भयमस्ति वै तन्मे वचा सदा सत्यं परिष्टोऽस्म्यहं तव। ओम नमः शिवाय। पुरायं गर्भितो मत्तो युद्धम देहीति मे ब्रवीतो अभुजान् काण्डूयमानस्तु विस्मृतात्मा गतिर्हरे। तदाहं सपं ताम्बे अभुजच्छेता गमिष्यति अचिरेणातिकालेन गतगर्भो भविष्यसि। मदाज्ञया हरिः प्राप्तो भुजच्छेतावतवाथो वै निर्वतस्य रणाङ्गच्छ स्वाग्रहं सवधूवरः। इत्युक्तः सा तयोर्मैत्री कारयित्वा महेश्वरः तमनुज्ञाप्य सगणः सपुत्रः स्वालयं ययौ। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण्य वचः शम्भो संहृत्य च सुदर्शनम् अक्षताङ्गस्तु विजयी तत्कृष्णोऽन्तः पुरा ययौ। अनिरुद्धं समाश्वास्य सहितं भार्यया पुनः जग्राह रत्नसङ्घातं बाणदत्तमनेकशः। तत्सखी चित्रलेखां चाग्रहीत्वा परयोगिनी प्रसन्नो भूततः कृष्णाकृतकार्यः शिवाज्ञया। हृदा प्रणम्य गिरिशमामन्त्र्यं चाबले सुतं परिवार समेतस्तु जगाम स्वापुरीं हरिः। पथि जित्वा चावर्णं विरुद्धं तमनेकधा द्वारकां चां पुरीं प्राप्तः समुत्सव समन्वितः। विसर्जयित्वा गरुणं सखीन् वेक्ष्योपहर्ष्य च द्वारकायां ततो गत्वा कामचारी चचारः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 55वां अध्याय। भगवान कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत होना, श्री कृष्ण को भगवान शिव द्वारा रोका जाना और उन्हें समझाना, बाण का गर्वापहरण, श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता, उषा अनिरुद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र,
हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे तात, आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में ब्रह्मास्त्र से भगवान शिव जी के मोहित किए जाने पर तथा बाण की सेना के मार दिए जाने पर बाणासुर ने क्या किया, कृपया उसे कहने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र मुनीश्वर सनत कुमार जी प्रसन्न चित्त होकर उनसे कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे महाप्राज्ञ व्यास जी, हे व्यास जी, हे तात, लोक लीला का अनुसरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री शिव जी की अद्भुत तथा सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिव जी के सो जाने पर वह दैत्य बाणासुर भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभांड से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैत्येंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो घोर युद्ध किया। उस संग्राम में भगवान शिव जी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जन किया। हे मुनीश्वर व्यास जी, बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे अपने अद्भुत सारंग नामक धनुष की टंकार करने लगे। धनुष की टंकार से उत्पन्न हुए उस तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग संपूर्ण रूप से व्याप्त हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो उस धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले बीच में ही काट दिया। शत्रुओं को विनष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाणासुर पुनः गर्जना करने लगा। तब वहां संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। उसके बाद बलि के पुत्र महान अहंकारी बाणासुर ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अतिशूर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण छोड़े। तब महादैत्यों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण जी ने भी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके अपने बाणों को उन बाणों को शीघ्र ही काट दिया। तब संग्राम में आकुल बलराम आदि सभी बली यादवों ने क्रोध करके अपने अपने प्रतियोद्धा को मारा। इस प्रकार वहां उन दोनों बली पुरुषों का बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध कर अपने पंखों के प्रहारों से बाणासुर की सब सेना को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा अपनी सेना को मर्दुत देखकर सैबों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उसके ऊपर अति क्रोध किया और हजार भुजा वाले उस दैत्य ने शीघ्र ही महादेव के चरणार बिंदों का स्मरण करके शत्रुओं के लिए असह्य महान पराक्रम प्रदर्शित किया। वहां वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्ण आदि समस्त यादवों पर तथा गरुड़ के ऊपर अलग अलग अनेक बाणों से प्रहार किया। हे मुनि व्यास जी, बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को, एक बाण से भगवान श्री कृष्ण को, एक से बलराम को तथा एक से अन्य लोगों को मारा। उस समय बड़े पराक्रमी भगवान विष्णु के अवतार रूप तथा दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे तथा भगवान शिव जी का स्मरण कर अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से अति उग्र पराक्रम वाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुर पर उन्होंने एक साथ प्रहार किया। निश्चिंत होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष, छत्र आदि को काट दिया और उसके घोड़ों को भी मारकर गिरा दिया। महावीर बाणासुर ने अति क्रोधित हो गर्जन किया और अपनी गदा से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे देवर्षि व्यास जी, तब भगवान श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शिव भक्त उस शत्रु के साथ युद्ध करने लगे।
इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ था। हे मुनीश्वर व्यास जी, पराक्रमशाली भगवान श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर पुनः शिव जी की आज्ञा से बल प्राप्त कर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। इसके बाद शत्रुवीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट दिया। उस समय उसकी श्रेष्ठ 4 भुजाएं शेष रह गईं और भगवान शिव जी के अनुग्रह से वह शीघ्र ही व्यथा रहित हो गया। जिस समय बाणासुर शिव जी के स्मरण से हीन हुआ, उसी समय वीरता को प्राप्त भगवान श्री कृष्ण उसका सिर काटने को उद्यत हुए। तब भगवान सदाशिव उनके सामने खड़े हो गए। भगवान रुद्र श्री कृष्ण जी से बोले, हे भगवान, हे देवकी पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो आपसे पहले आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले आपने वैसा ही किया है। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को वापस लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होता है। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया था, इसलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से वापस लौटा लीजिए। हे लक्ष्मीश, पहले भी आपने यह सुदर्शन चक्र दधीची, वीर रावण तथा तारक आदि के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया है। आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा जनार्दन तथा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। इसका आपने अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा। मैं आपसे संतुष्ट हूँ। ओम नमः शिवाय। हे हरे, पहले यह अपनी भुजाओं को खुजलाकर अपनी गति को भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर इसने मुझसे युद्ध का वर मांगा था। तब मैंने उसे शाप दिया था कि थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। वे बाण से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, इसलिए तुम अब संग्राम से लौट जाओ। और भगवान श्री कृष्ण से कहा, वधू तथा वर के साथ आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिवजी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्रों सहित अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार भगवान शिवजी का वचन सुनकर अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर अक्षत शरीर वाले विजयी भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदत्त किए गए अनेक रत्न समुदाय को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को लेकर शिवजी की आज्ञा से कृतकृत्य श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हृदय से शिवजी को प्रणाम कर बलिपुत्र बाणासुर से विदा लेकर कुटुंब सहित अपने नगर को प्रस्थान कर चले। मार्ग में प्रतिकूल हुए वरुण को अनेक प्रकार से जीतकर वे आनंदित हुए द्वारकापुरी में आए। इसके बाद गरुड़ जी को विसर्जित कर अपने मित्रों को देखकर तथा उनसे हास परिहास करते हुए द्वारका में पहुंचकर इच्छानुसार विचरण करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे बाण भुज कृतन गर्वापहरण वर्णनम नाम पंचाशत्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में बाण भुज कृतन गर्वापहार वर्णनम नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 55वां अध्याय। बाणासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना। भगवान शिव द्वारा उसे अनेक मनोभिलषित वरदानों की प्राप्ति। बाणासुर कृत शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाच कृष्णे गते द्वारकायामनिरुद्धेन भार्यया
अकारसीत् किं ततो बाणस्तत्त्वं वद महामुने। सनत कुमार उवाचो कृष्णे गते द्वारकायामनिरुद्धेन भार्यया दुखितो भूत्ततो बाणः स्वज्ञानं संस्मरन् हृदः। ततो नन्दी शिवगणो बाणं प्रोवाच दुखितं दैत्यं शोणिते दिग्धांगो मनुतापो समन्वितं। नन्दीश्वर उवाचो बाणशंकर सद्भक्तो मानुतापं कुरुष्व भो भक्तानुकंपी शंभुर्वै भक्तवत्सल नाम द्रको। तदिच्छया च यज्जातं तज्जातोमिति चेतसा मन्यस्य भक्त शार्दूलो शिवम स्मर पुनः पुनः। मन आद्ये समाधाय कुरु नित्यं महोत्सवं भक्तानुकंपनश्चास्य शंकरस्य पुनः पुनः। नन्दिवाक्यात् ततो बाणो दुःशाशीर्षकमात्रकः शिव स्थानं जगामासु धृत्वा धैर्यं महामनः। गत्वा तत्र प्रभुं नत्वा करोदातीव बिहुबला अगत गर्वव्रजो बाणः प्रेमाकुलितमानसः। संस्तुते वन्विविधे स्त्रोते सन्मन्नुति तस्तथा यथोचितं पादघातं कुर्वन् विक्षेपयन् करानो। ननार्तताण्डवं मुख्यं प्रत्यालीढादिशोभितं स्थानकैर्विविधाकारैरालीढो प्रमुखैरपि। मुखवादो सहस्राणि भूक्षेपो सहितान्यपि शिरः कम्य सहस्राणि प्राप्तानीकः सहस्रशः। वारीश्चो विविधाकाराः दर्शयित्वा शनैः शनैः तथा शोणितधाराभिः सिञ्चयित्वा महीतलं। रुद्रं प्रसादयामासो शूलिनं चन्द्रशेखरं बाणासुरो महाभक्तो विस्मृतात्मो गतिर्नतः। ततो नृत्यं महत् कृत्वा भगवान् भक्तवत्सलः उवाच बाणं संहृष्टो नृत्यगीतो प्रियो हरः। ओम नमः शिवाय। रुद्रवाचो बाणतातो बले पुत्रः सन्तुष्टो नर्तनेन ते वरं गृहाण दैत्येन्द्रो यत्ते मनसि वर्तते। सनत कुमार उवाचो इत्याकर्ण्य वचः शम्भोर दैत्येन्द्रेण तदा मुने बाणेनो संव्रतीतो भूद्वरस्तु व्रणरूपणे। बहुयुद्धस्य चोद्धतिर्गाणपत्यामथाक्षयम् ऊषापुत्रस्य राज्यं तु तस्मिन् शृणितकाह्वये। निर्वैरता च विबुधैर्विष्णुना च विशेषतः नः पुनर्दैत्यष्टा तुष्टा रजसा तमसा युता। शम्भुर्भक्तिविशेषेणो निर्विकारा सदा मुने शिवभक्तेषु च स्नेहो दया सर्वेषु जन्तुषु। इति कृत्वा वरान् शम्भोर्बलीपुत्रो महासुरः प्रेम्णा शृणयनो रुद्रं तुष्टावो सुकृताञ्जलिः। बाणुवाचो देवदेवो महादेवो शरणागतवत्सलः। बाणुवाच देवदेवो महादेवो शरणागतवत्सलः त्वां नमामि महेशानो दीनबन्धो दयानिधे। कृतामयी कृपातीवो कृपासागर शंकर गर्भोपहारितः सर्वः प्रसन्नेनो मम प्रभो। त्वं ब्रह्मा परमात्मा हि सर्वव्याप्याखिलेश्वरः ब्रह्माण्डो तनुरुग्रेशो विराट सर्वान्वितः परः। नभिर्नभोर्निगवर्धमम्मतु रेतो दिशः श्रुति नभिर्नभोग्निर्वद नमम्बूरेतो दिशः श्रुति द्यौशीर्षो मंगघिरुब्री ओते मनश्चन्द्रस्तव प्रभो। द्रगर्को जठरं बुद्धिर्भुजेन्द्रो धिषणा विधि प्रजापतिर्विसर्गश्च धर्मो हि हृदयं तव। रोमाण्ड्योषधयो नाथो केशाजलमुश्च तव अगुणास्त्राया स्त्रीनेत्राणि सर्वात्मा पुरुषो भवानो। ब्राह्मणं ते मुखं प्राहुर्बाहुं क्षत्रियमेव च ऊरुजं वैश्यमाहुस्ते पादजं शूद्रमेव च। त्वमेव सर्वदोपास्या सर्वैर्जीवैर्महेश्वरः
त्वाम भजन परमाम मुक्तिम लभते पुरुषो ध्रुवम यस्त्वाम विसृजते मर्त्यम आत्मानं प्रियमीश्वरम विपर्ययेन्द्रियार्थार्थम विषय मृत्यामृतम त्वजम। ओम नमः शिवाय। विष्णुर्ब्रह्मात् विबुधा मुनयश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रसन्नास्त्वं शंकरम प्रियमीश्वरम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा बलिपुत्रस्तु विररामो सरासुराः प्रेम फुल्लितांगश्च प्रणम्य च महेश्वरम् इति श्रुत्वा स्वभक्तस्य बाणस्य भगवान् भवः सर्वं लभिष्यसि इत्युक्त्वा तत्रैवान्तर्धीयत। ततः शम्भो प्रसादेन महाकालत्वमागतः रुद्रस्यानुचरो बाणो महाप्रमुदितो भवतो रुद्रस्यानुचरो बाणो महाप्रमुदितो भवतो इति किल शरनाम्ना शंकरस्यापि व्रतम् सकल गुरुजनानामो सद्गुरो शूलपाणेः और कथित में वरिष्ठम श्रोत्र रम्यैर्वचोभिः सकल भुवन मध्ये क्रीडमानस्य नित्यम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 56वां अध्याय। बाणासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना। भगवान शिव द्वारा उसे अनेक मनोभिलषित वरदानों की प्राप्ति। बाणासुर कृत शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण जी द्वारका में चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, इसे आप कहने की कृपा करें। सनत कुमार बोले, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर बाणासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ तथा शिवजी के गण नंदी ने रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चाताप युक्त तथा दुखी दैत्य बाणासुर से कहा। नंदीश्वर बोले, हे शिव के भक्त बाणासुर, तुम दुखी ना हो। भगवान शिवजी भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त वत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ, जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से हुआ है। इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार भगवान शिवजी का स्मरण करो। उन आदिदेव शिवजी में मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव बारंबार उत्सव करो। महादेव का बारंबार उत्सव करो। उसके बाद नंदी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बाणासुर हर्षित हो धैर्य धारण कर शीघ्र ही भगवान शिवजी के स्थान को चला गया। वहां जाकर प्रभु को नमस्कार कर गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला बाणासुर विह्वल होकर रोने लगा तथा अनेक स्तोत्रों तथा स्थितियों से भगवान शिव को नमस्कार करता हुआ यथोचित चरणन्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार से आलीढ़ आदि स्थानों तथा प्रत्यालीढ़ आदि मुद्राओं से शोभित होकर तांडव नृत्य करने लगा। वह सहस्त्रों मुख की बाजों को बजाने लगा, भौं चलाने लगा, सिर को कपाने लगा तथा सहस्त्रों प्रकार से अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्यों को दिखाकर तथा रुधिर की धाराओं से भूमि को सींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मृत किए हुए उस महाभक्त बाणासुर ने भगवान चंद्रशेखर को प्रसन्न किया। अब नृत्य गीत प्रिय भक्त वत्सल भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बाणासुर से इस प्रकार कहा। भगवान शिव बोले, हे बाणासुर, हे बलिपुत्र, हे तात, मैं तुम्हारे इस नृत्य से प्रसन्न हूँ। हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, तब शिव जी का यह वचन सुनकर उस दैत्येंद्र बाणासुर ने अपना घाव भरने के लिए भगवान से वर मांगा। इसके साथ ही बाहु युद्ध के लिए क्षमा, अक्षय गणपत्य भक्त का
भाव तथा सुरोणितपुर नामक नगर में ऊषा पुत्र का राज्य हो। देवताओं से तथा विशेषकर विष्णु से निर्वैरता और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का विनाश हो। विशेषकर भगवान शिव जी की निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुने, उस बाण दैत्य ने भगवान शिव जी से इन वरों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी की स्तुति की। ओम नमः शिवाय। बाणासुर बोला, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपा सागर, हे शंकर, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्व दूर कर दिया। आप ब्रह्मा, परमात्मा, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, ब्रह्मरूपी शरीर वाले उग्र, ईश, विराट, सब में व्याप्त तथा सबसे परे हैं। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख अग्नि, जल वीर्य है, दिशाएं कान, द्युलोक मस्तक, पृथ्वी चरण तथा चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र, ऋषि रिद्धि उदर, इंद्र भुजाएं, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियाँ आपके रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, तीनों गुण आपके तीन नेत्र हैं, आप सर्वात्मा पुरुष हैं, आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघा वैश्य हैं और चरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों के उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम भक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए अकल्याणकारी विष का ही भक्षण करता है। विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्मल भाव वाले मुनि आप प्रिय ईश्वर के सब प्रकार से शरणागत हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर उस दैत्य बाणासुर ने प्रेम से बेहुल अंग वाला हो भगवान शिव जी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। तब भगवान शिव जी के अनुग्रह से महाकालत्व को प्राप्त हुआ वह शिव जी का अनुचर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यास जी, सभी गुरुजनों के परम गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में क्रीड़ा करने वाले शूलपाणी भगवान शंकर तथा बाणासुर के सुंदर वृत्तांत का कानों को प्रिय लगने वाले वचनों से आपसे यह वर्णन किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे बाणासुर गणपत्व पद प्राप्ति वर्णनम नाम 55वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में बाणासुर गणपत्य पद प्राप्ति वर्णन नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।